जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरांधन ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निधि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार नियमित स्वाध्याय के क्रम में जो अपना प्रकरण चल रहा है वेदनी कर्म के उदय जन्य जीव की अवस्था का यहाँ निरूपण किया गया है। प्रकरण यहाँ तक पहुँचा है अपना कि साता वेदनी के उदय में जो सामग्री मिलती है और असाता वेदनी के उदय में जो सामग्री मिलती है ऐसा भी हो सकता है कि सामग्री भले वही हो, एक जीव को साता का वेदन हो रहा हो या साता वेदनी का उदय हो और दूसरे जीव को उसी सामग्री में असाता का उदय हो, है ना। ये बात अपन ने कल अच्छे से समझी थी। क्या बात समझी थी कि सामग्री वही है, सामग्री में कोई अभी चेंज नहीं है, लेकिन दोनों जीव के उदय चेंज हो गए। एक के साता का उदय मतलब उस सामग्री का संयोग पाकर वह सुख का वेदन करता है और दूसरा जीव उसी सामग्री का संयोग पाकर दुख का वेदन करता है। इसका मतलब यह हुआ कि सामग्री में सुख दुख नाम का कोई क्वालिटी गुण है ही नहीं, या जगत में कोई सामग्री सुख की है और कोई सामग्री दुख की है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है, विपरीतता है। क्योंकि एक ही जीव को कोई सामग्री किसी काल सुख की लगती है और उसी जीव को वही सामग्री किसी काल दुख की लगती है, तो सामग्री में सुख दुख का कहाँ संबंध है? सामग्री कैसे सुख दुख दे सकती है? विचार करने वाली बात। समझ में आया आपको? यही पंखा बाबूजी अभी अपने को क्या अपने को चल रहा है या लाइट चालू है तो क्या लग रहा है अपने को कि साता वेदनी का उदय है।
नहीं है पंखा, और यही पंखा जनवरी माह में चले तो पंखा यही है, चल भी यही रहा है, जीव भी वही है, लेकिन क्या होता है असाता का, तो उस समय तो असाता का उदय है, और अभी इसी पंखे के चलने से साता का उदय है। तो पंखे में कहाँ क्वालिटी है सुख दुख उत्पन्न करने की? तो प्रश्न है साहब, ये सुख दुख उत्पन्न कहाँ से होता है? प्रश्न तो यह है कि सुख दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? तो यह कहा ना कि सुख दुख उत्पन्न जो होता है यह जीव मोह से कल्पना करता है। कौन कल्पना करता है मोह से? मैं स्वयं मोह से कल्पना करता हूं कि ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, और वैसा बाहर में हो गया तो ये सुख लगता है इसको, और अगर ये मोह से कल्पना करता है कि ये मिल जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और वैसा बाहर में हो जाता है तो ये दुखी होता है। ये स्थिति है कुल मिलाकर। ये बात यहां कही। अब पंडित साहब ने एक कदम और आगे चल के बात कही कि जिन जीवों का मोह छूट गया, जिन जीवों ने मोह पर विजय प्राप्त कर ली, उनके फिर सामग्री कैसी भी हो उनको सुख दुख नहीं देती। क्या बात कर दी? क्या कजावत साहब, इन दोनों बातों में कोई रहस्य है? पहली पंक्ति में तो कहा, क्या कहा कि एक जीव को वही सामग्री साता के उदय में मिलती है और दूसरे जीव को वही सामग्री असाता के उदय में मिलती है। इसका मतलब सामग्री के आधार से साता असाता का चलना वाला नहीं है। ये जीव कैसा वेदन करता है उसके आधार से। और उससे अगले कदम में ये बात कही है क्या कि चाहे साता का उदय हो चाहे असाता का उदय हो, यदि इसने मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो न तो ये साता का उदय में और न असाता के उदय में दुखी होता है, न सुखी होता है। ये बात उन्होंने दूसरी पंक्ति में कही। इसका मतलब है जो असल शत्रु है वो कौन है? कौन है? कि हमारा मोह है जिस पर हमको विजय प्राप्त करनी है? तो कैसे विजय प्राप्त करेगा जाओ साहब मोह पर? देखो, मोह को साथ में रखकर मोह पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्या फार्मूला समझ में आया आपको? है आपकी सेना में बाबूजी जिसको हराना है उसी को अपने साथ रखो तो वो काम चलने वाला नहीं है। तो मोह को भिन्न रखकर, कहां से भिन्न रखकर? अपने स्वभाव से, जिसका आश्रय लेना है उससे, उस मोह को भिन्न रखकर। कौन सा मोह बाबूजी? द्रव्य कर्म वाला मोह नहीं, भाव कर्म वाला मोह, शुभ अशुभ भाव, उनसे अपने स्वभाव को भिन्न रखकर उन पर विजय प्राप्त की जा सकती। कैसे की जाएगी विजय प्राप्त? मुनि भगवंत कैसे निर्मोही रहकर आनंद लेते हैं स्वरूप का? प्रश्न तो यह है। बाहर में परिसह है, बाहर में उपसर्ग है और उनके आनंद में कमी नहीं। अरे कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कजावत साहब, बाहर में परिसह है, उपसर्ग है और उनके आनंद में कमी नहीं, आनंद बढ़ता जा रहा है। और अपने के साथ क्या है? अपने साथ क्या है? जरा सा बाहर का उदय चेंज हो जाए तो ये आग बबूला हो जाता है? तो साहब उदय चेंज हो गया तो परेशान हो ही जाएगा। और उदय सही रहे तो बाबूजी शांति है क्या उसको? वो भ्रम वाली शांति है। कौन सी वाली शांति है? भ्रम वाली शांति है। कैसे होता है भ्रम बाबूजी? एक कुत्ते को भी भ्रम हो जाता है। क्या होता है? कुत्ता मान लो बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, ठीक है, और ऐसा मान के चलता है। क्या मान के चलता है? कि मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूं और कदाचित उसको ऐसा पसीना भी आ जाए तो उसको ऐसा लगता है देखो मैंने मेहनत करी है, बैलगाड़ी को चला रहा हूं और देखो काम हो गया है मेरा, बैलगाड़ी को वहां से वहां ले गया। थोड़ी सी उसको चित्त में निराकुलता हो जाती है तो बोलो शांति हो गई क्या उसको? अरे बोलो, हुई नहीं हुई? कुछ काम किया कि नहीं किया उसने? कुछ काम नहीं किया तो फिर पसीना कहीं से आया? अरे बाबूजी पसीना कैसे आया फिर उसको?
ऐसे ही जगत के संयोगों में मैं निरंतर विकल्प के द्वारा ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा निरंतर आग में जलता हूं। कदाचित कोई मेरे विकल्प का और बाहर में उस द्रव्य का, उस संयोग का परिणमन होने का एक जैसा हो जाए तो इसको लगता है देखो देखो मैंने सोचा था काम हो गया, हा, उस विकल्प के समन हुआ तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे शांति हो गई। लेकिन अनंत वहां बीमारी अभी खड़ी है और साथ में कि मेरे सोचने से ऐसा काम हो गया, वो महाबीमारी वहां भी खड़ी है। मिथ्यात्व नाम का वो महारोग खड़ा हुआ है। इसीलिए उसको आनंद नहीं आता, सुख दुख का वेदन हो रहा है लेकिन उसको अपने स्वरूप का आनंद नहीं आता। किसको? हाँ, क्यों नहीं आता बाबूजी? कि उसकी खबर नहीं, उसका आश्रय नहीं, उसका निर्णय नहीं, उसका विचार नहीं। तो गजावती साहब, हम संसार परिभ्रमण कर रहे हैं तो हमने थोड़ा तो सुख पाया है, थोड़ा दुख पाया है, 50-50 तो हुआ है? आप बोलो ना साहब, जब हमको त्रस पर्याय मिली तो 1360 सागर तक तो हम स्वर्ग में रहे नियम से। इतने समय तो हम सुखी। कितने समय रहे बाबूजी? 1360 सागर 2000 में से। कहाँ रहे? अरे प्रत्येक जीव जिसने त्रस पर्याय ली है और वो 2000 सागर की उसकी लिमिटेशन है, उसमें नियम से 1360 सागर वो स्वर्ग में रहता ही रहता है। और नरक में कितना रहता है? तो बोले 640। और मनुष्य और तिर्यंच में 2000 हो गए। उससे थोड़ा सा जो समय अधिक है ना, बस उतना सा काल है इसको तिर्यंच और मनुष्य में रहने का। कौन से तिर्यंच और मनुष्य में? त्रस वाले। हाँ, बाकी तो एकेंद्रीय और उसके नीचे वाले, उसके तो असंख्यात काल है, कल्पकाल। कोई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो मेरा प्रश्न ये है कि 1360 सागर तो बाबूजी अपन सुखी रहे, फिर क्या नुकसान है? 1360 सुखी रहे, 640 दुखी रहे, दुख से तो हमारा सुख का रेशो ज्यादा है ना। अरे बोलो भाई, है? यहां पुण्य का उदय है, बाहर में सब भोग उपलब्ध है, सामग्री सही है, तो जीवन भर हमने सुख भोगा। अब अंत समय में थोड़ी बहुत बीमारी आ जाए, बस इतना ही तो दुख है, बाकी इतना समय तो सुख भोगा। ऐसा ही है ना? तो फिर क्या भोग रहे हो? है? अरे बोलो ना, क्या भोग रहे अपन बाबू जी? है? केवल दुख उपजाया है। आप पूजा में बोलते हो ना, क्या कहते हो आप? केवल दुख उपजाया है संसार परिभ्रमण करके। तो फिर ये यहां सुख की बात क्यों कही? अरे ये जो सुख है वह वास्तविक सुख नहीं है, सुखाभास है। और उस सुखाभास जिसको आप सुख मान के बैठे हो, इसलिए आपकी भाषा में आचार्य देव कहते हैं कि तूने अनुकूल सामग्री के समय में सुख का वेदन किया, प्रतिकूल सामग्री के मिलने पर दुख का वेदन किया। देखा जाए तो तेने दुख का ही वेदन किया है। क्यों? कि तेरे को अपना अतीन्द्रिय सुख का तो खबर ही नहीं है, उसका तो तूने आज तक स्वाद चखा ही नहीं है। बाबूजी, हापुस केरी आती ना, आम है ना, रत्नागिरी हापुस वर्ल्ड में फेमस है। अब जिसने हापुस का रस चखा ही नहीं हो और उसको आप कभी बादाम का रस सिखा के बोलो कि देख ये तो हापुस का टेस्ट है, और वो खा के ये माने कि हाँ ये टेस्ट तो बढ़िया है, तो आप बताओ कि उसने हापुस का रस चखा कि नहीं चखा? है? चखा? तो फिर हमने सुख भोगा कि नहीं भोगा संसार परिभ्रमण में? गजावत साहब, है? केवल दुख उपजाया है? साता का उदय हो या असाता का उदय हो, वहां बोलते नहीं हो स्वर्ग में विषय चाह दावानल दयो। कहां पर? चढ़ाला में कहां की बात चल रही है? वो कहां भैया, कहां?
विषय चाह स्वर्ग की, जहां शरीर में रोग नहीं, सामग्री सब उपलब्ध है, भोग उपलब्ध है, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई वहां हॉस्पिटल नहीं है। वो कजाव साहब वहां फिर क्या है? केवल सुखी सुख, भोगी भोग भोगो। और आप बोलते हो क्या विषय चाह दावानल गयो, कैसे जला बाबूजी वहां पर मैं स्वर्ग में है? कैसे जला? जो अग्नि जंगलों में लग जाती है वो अग्नि कितनी भीषण है, ऐसी विषय की चाह रूपी अग्नि से मैं निरंतर क्या जलता, क्या रहा? दुखी रहा। हा? कंठ से अमृत गिरे और तू दुखी रहे। क्या जाओ साहब, ठीक है नहीं? अमृत गिरता है कि नहीं कंठ से? बोलो। क्यों? क्यों? कि वहां सुख है ही नहीं। तो ये जो सुख कहा जा रहा है, ये अपनी भाषा में कहा जा रहा है कि अनुकूल सामग्री में जो तेरे को आकुलता कम हुई है, उसको साता वेदनी कह दी, निराकुल नहीं हुआ है। तो निराकुलता तो तेरे को तेरे स्वभाव के आश्रय से ही मिलेगी, और जब तक वो नहीं मिलती है तुझे उसी का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अनादि से तूने उसको तो जाना ही नहीं कि किसके आश्रय से निराकुलता आती है। थोड़ी सी आकुलता को कम हो गई, उसी को तूने सुख माना है, और उसमें भी असली कारण नहीं जानकर बहिरंग कारणों को ही मानकर उन्हीं की जोड़ तोड़ में लगा रहता हुआ निरंतर दुखी ही रहा है। ये काम चल रहा है हमारा। क्या क्या काम चल रहा है? निरंतर हम दुखी है। काहे के लिए दुखी है बाबूजी? कि जिन सामग्रियों से सुख नहीं मिलता उसी की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। हाँ जी या ना जी? कठिन तो नहीं हो गया विषय? कौन लगा हुआ है जोड़ तोड़ में? क्या हम पागल हैं? कजाल साहब, हमको खबर नहीं पड़ती किससे सुख मिलता है? बोलो हाँ जी या ना जी? है अभी तो अभी ये स्वीकार तो करें है? क्या पिया है बाबूजी मैंने? महामद पियो अनादि। कैसे बोलता है ये भगवान के सामने? है मैंने अनादि से महामद पिया है। महामद पिया है तो क्या करा है? वे भूल आपको, मैं भूल गया हूं अपने, मैं भूल गया हूं सुख किसको कहते हैं। हाँ हाँ, मतलब ये आप बहुत बारीकी से विचार करना, ये टर्निंग पॉइंट है अपना, कि जहां अपने को चोट मारनी है वहीं जाके चोट मारनी है। इधर उधर चोट मारोगे तो काम होने वाला नहीं। संयोगों में सुख नहीं, संयोगों से सुख नहीं, और संयोगों को जोड़ने तोड़ने का विकल्प दुख रूप है। ये बात अपने को पहले पक्की करनी है। क्या क्या बात पक्की करनी है अपने को? संयोगों से सुख नहीं, कि कैसे भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बाहर में संयोग आ जाए वह सुख उत्पन्न नहीं कर सकते। संयोगों में सुख नहीं, और उनके जोड़ तोड़ में जो लगा हमारा विकल्प, वह विकल्प भी दुख रूप ही है। आई बात समझ में? इन तीनों से भिन्न पड़ना है। किन तीनों से भिन्न पड़ना है सिंगल साहब? जो अभी देखो संयोग तो भिन्न पड़ा है, लेकिन ये जो विकल्प चलता है ना, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, यूं कर लूंगा तो सुखी हो जाऊं, ऐसी व्यवस्था रह जाएगी तो मेरे को काम आएगा, सुख मिलेगा। ये जितनी भी बाबूजी ये तेरी अज्ञान की खोटी कल्पना की उपज है। अब ये कितने दिन कितने समय चलती है ये उपज, ये बताओ अपने को। अरे हमारे को इस प्रकार का विचार कितने समय चलता है? बोलो ना, आधा घंटा, 1 घंटा, कितने समय चलता है इस प्रकार का विचार? हाँ है? अरे बोलो कितने, कुछ तो बोलो आप। ये इस प्रकार का विचार कितने समय चलता है अपने को? क्या साहब कितने समय चलता है?
आधा घंटा ही चलता है इस तरह का विचार कि ये जोड़ लो तो सही हो जाए, ये तोड़ लो तो सही हो जाए, इसको इकट्ठा कर लो तो सही हो जाए। तो फिर आप बाकी 23.5 घंटा अमृत पी रहे हो। बाबू 24 घंटे चलता है ना, ये 24 घंटे। देखो इसका मतलब है कि हमारे को इस बात का विश्वास और निर्णय नहीं है कि बाहर की सामग्री से सुख दुख का कोई संबंध नहीं। जिस समय विश्वास हो जाए तो विकल्प आपका वहां से हटेंगे नहीं है। विश्वास कैसे हो गए? विश्वास कैसे हो गए? ये सम्यक विचार के द्वारा ही आप अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हो, दृढ़ कर सकते हो, निर्णय तक पहुंचा सकते हो। क्या निर्णय तक पहुंचा सकते हो? कि बाहर की सामग्री में सुख दुख उत्पन्न करने की ताकत नहीं है, बाहर की सामग्री से सुख दुख उत्पन्न होता नहीं है। और मैं जो निरंतर विचार करता हूं बाहर की सामग्री को जोड़ने का, हटाने का, उसको सुरक्षित रखने का, यह विचार मेरे को वर्तमान में दुख का कारण है और आगामी दुख का भी कारण है। कितना सरल विषय है। इसमें कहीं कठिनाई लग रही है आपको समझने में? हाँ, कठिनाई नहीं लग रही ना समझने में। अब अपन इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कैसे करें? प्रश्न तो ये है भाई, बात तो हमारे को गले उतर रही है सुन के, लेकिन हमारे जीवन में इंप्लीमेंट कैसे हो कि हम निर्णय तक पहुंचे? इसके लिए आपको हर क्षण इस विचारों को आपको अपने चिंतन में लेना पड़ेगा। जब परिस्थिति होए तब भी चिंतन में लेना पड़ेगा, जब आप शांत चित्त से बैठे हो तब भी चिंतन में लेना। जब तक चिंतन करते रहना जब तक अपना निर्णय नहीं हो जाए क्या कि ये सामग्री, ये शरीर की अवस्था मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। और जब आपका निर्णय हो जाए फिर देखो आप समाधि लेने में कैसा आनंद आएगा। बिल्कुल आप शरीर जब छूट रहा होगा तो बिल्कुल अलग खड़े होकर देखोगे आप नाटक, वो नौटंकी देखोगे। किसकी नौटंकी देखोगे? है शरीर का छूटना और आत्मा का छूटना। आप बिल्कुल समता भाव से, साम्य भाव से देखोगे। कब देख पाओगे जैन साहब? जब इसका देह और आत्मा की भिन्नता का इसको निर्णय है। देह के प्रति, देह की अवस्था के, किसी अवस्था के प्रति ये सुख जो मान के रखा हुआ है वो इसकी विपरीत मान्यता टूट गई होगी, तब तो ये खड़ा रहेगा। और यदि देह के साथ एकत्व है, देह के साथ ममत्व है, तो 3 लोक के कोई भी आ जाए आपके सामने, आपको सुखी नहीं कर सकते। बोलो समझ में आ रही नहीं आ रही है आपको विधि? कौन सुखी करेगा बाबूजी हमें? कौन सुखी करेगा? हमारा श्रद्धान, हमारा निर्णय, हमारा योग्य पुरुषार्थ, हमारा सम्यक चिंतन, कौन सुखी करेगा हमको? है? अब उसको अपन कितना करते हैं सब अपना अपना विचार करना। चले आगे। आपको लग रहा होगा ये तो अटकी गई गाड़ी है, ऐसा तो नहीं है। चले आगे बाबूजी। क्या बात हो गई यहां पर? बाहर की सामग्री से सुख दुख का लेना देना नहीं। दूसरा, यदि मोह टूट गया तो फिर उदय भी कैसा हो उसका भी कोई लेना देना नहीं। 2 बातें हो गई। बात पकड़ में आ रही है कजाव साहब? फिर साता असाता छोड़ो, मोह टूट गया फिर तो उसकी जान ही खत्म हो गई साता असाता की। आई बात समझ में? ये 2 बातें इन 2 पैराग्राफ में, 2 पंक्तियों में समझाया। देखो अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर है 47। किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। मतलब सामग्री सेम, एक को सुखी कर रही है, एक को दुखी कर रही है। इसका मतलब है कि सामग्री में सुख दुख नहीं है। ये तो बात यहां से नक्की हो गई। अब आगे, इसलिए टोटल साहब ने लॉजिक लगा के बात कही। इसीलिए बाह्य वस्तु यानी बहिरंग जो निमित्त है वह मात्र निमित्त ही है, सुख दुख उत्पन्न नहीं करता। निमित्त मतलब क्या? जब ये जीव सुखी हो रहा हो, जब ये जीव दुखी हो रहा हो, तब उसकी उपस्थिति होती है। ये है कहने का मतलब। आई बात समझ में? आगे चले।
सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। किसके होता है? और मोह का निमित्त, तो मोह का निमित्त कहां है? यहां तो कह दिया सुख दुख होता है वो मोह के निमित्त से होता है, यानी मोह नाम का कर्म का उदय हो, ठीक है, उसके निमित्त से होता है। ठीक है साहब, कर्म का उदय, तो कर्म में नैमित्तिक कहां है? नैमित्तिक कहां है? ये जीव की एक समय की पर्याय में है क्या? मोह। क्या मोह बाबूजी? शरीर के प्रति एकत्व, संयोगों के प्रति एकत्व। ऐसा अज्ञान के संयोगों से सुख होगा, ऐसा अज्ञान के मैं संयोगों के सुरक्षित रखकर मैं सुखी हो जाऊंगा, संयोगों को जोड़ तोड़ के सुखी हो जाऊंगा। ये सब पहचान काई की है? ये मोह की है। कैसे पहचान करोगे मोह की? कैलाश साहब, कैसे पहचान करोगे मोह की? हमारे भावों में देह के प्रति एकत्व, देह के प्रति अपनत्व, संयोगों के प्रति प्रीति के हिस्से में सुखी हो जाऊंगा, संयोगों को जोड़ने तोड़ने का जो निरंतर विकल्प चलता है, ये सब क्या है? ये क्या है? मोह है, मोह। और इसके रहते हुए आपको तीन लोक में कोई भी सुखी नहीं कर सकता, किसी विधि सुखी नहीं हो सकते, कोई सुखी नहीं कर सकता। बस ये बात हमारे गले उतर रही कि नहीं उतर रही? अरे हाजी या नाजी, नहीं उतर रही। अब आप नहीं उतरे तो भी बाबूजी क्या करना, समझना तो यही पड़ेगा। और उसके अलावा विधि नहीं है, कोई दूसरी विधि होती तो हम बता देते, ये करो ये करो ये करो, सुखी हो जाओगे। माला गिन लो, जाप दे दो, दान दे दो, व्रत कर लो, सुखी हो जाओगे। अरे भाई, सुखी होने की मूल विधि तो समझो। चले आगे, बात पकड़ में आ रही है कि आ रही? कहां चोट मारनी दादी जी अपने को? वो जो मोह भाव है उससे अपने स्वभाव को भिन्न कर देना, वो मेरा नहीं है, उसमें मेरा अंश नहीं है, वो मेरे वंश का भी नहीं है, उसके आश्रय से मैं कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तीन मतलब अनादि से मैं रखड़ा हूं, तो उसको पकड़ के बैठा हूं, इसलिए रखड़ा हूं। किसको पकड़ के बैठा हूं? उसको पकड़ के बैठा। एक सेकंड छोड़ो, अपना स्वभाव पकड़ो, आनंदी आनंद, प्रचुर स्वसंवेदन। अनादि की जो कालिमा है एक क्षण में धुल जाती। नहीं बोलते हो आप पूजा में, काका जी, क्षण भर निज रस को पी चेतन। क्षण भर की बात है, अनादि का मिथ्यात्व धुल जाता, एक क्षण की बात है। एक क्षण का काम नहीं हुआ अपने से अभी तक, नहीं बाबूजी है? भूल जाओ एक बार शरीर है मेरा, भूल जाओ एक बार ये कर्म मेरे हैं, भूल जाओ ये शुभ अशुभ भाव मेरे हैं। भूलो तो सही, कितने समय के लिए भूलना है बाबूजी? एक समय की बात है? बहुत जनों को शिकायत रहती है, हमको कुछ याद नहीं रहता। बोलो, नहीं रहती शिकायत बाबूजी? उनको याद रहता है कि नहीं रहता है? बोलो, हाँ? भूलते कहाँ है वो? भूलते कहाँ है? उनको बोलो भूल जाओ ये शरीर मेरा है, नहीं भूलते हैं। यहां तो छोड़ो, उसको घर की कटोरी, साड़ी, किसने 5-50 साल पहले क्या दिया था ले आपको नेक में, सब याद रहता है कि नहीं बाबूजी? यहां याद नहीं रहता है, ये थोड़ा कठिन पड़ता है। क्यों? हाँ, रुचि नहीं है, यहां का रस नहीं है। देखो एक बात और समझना, आपको ऐसा लगता है कि हम रोज खड़े रह रहे, भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, असली भक्ति भी नहीं है। अगर आपको आचार्य भगवंतों के प्रति असली भक्ति है तो उनके कहे गए विचारों को बार बार आप चिंतन करके उनके कहे बातों का निर्णय लोगे तो समझ लेना कि आपको उनके प्रति भक्ति है। और यूं कहीं भी दौड़ लगाओ, कहीं भी जय 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 जय, और अंदर में तो उनकी बात मानते ही नहीं हो, काहे की भक्ति है? ये तो नौटंकी है। नहीं है बाबूजी? है? बढ़िया मानते हो तो बढ़िया बात है।
पिताजी की तस्वीर लगा दी, रोज सुबह पिताजी की तस्वीर के सामने माला भी लगाता है, अगरबत्ती भी लगाता है, और पिताजी कह के गए कि भैया आपने को प्रामाणिक व्यापार करना, नियम से जितना मुनाफा इतना ही लेना, मिलावट नहीं करनी, उसको सब भूल गया। बोलो पिताजी के प्रति भक्ति है कि नहीं उसकी? है? क्या बात कर रहे हो आप? पिताजी के नाम से तो शिविर भी लगाता है साल में एक बार, है? इतने लोगों को खाना भी खिलाता है, वो है यात्रा भी करवाने ले जाता है पिताजी के पैसे से, और आप कह रहे हो भक्ति नहीं है? बोलो है कि नहीं भक्ति? आप ये बताओ, अरे बोलो ना, हाँ जी या ना जी? आवाज नहीं आ रही आपकी, है? भक्ति नहीं है? इतना खर्चा कर रहा है, शिविर लगा रहा है, यात्रा करने ले जा रहा है, पिताजी के नाम से उसने ट्रस्ट बना दिया है, पाठशाला बना दी है, और रोज, और बोल रहे आप भक्ति नहीं है? क्यों नहीं भक्ति है? तो हमारी है कि नहीं मुनि भगवंतों के प्रति भक्ति? हमारी है कि नहीं अनंत भगवानों के प्रति भक्ति है? क्या क्या तो विपरीतता चलती, इधर कुछ बोलते हैं, उधर कुछ बोलते हैं, और साथ में भगवान को ये भी बोलते हैं साहब मेरे मन में कुछ है, मेरे वचन में कुछ है, और मेरे अंदर कुछ है, सब चीज खुली है आपके सामने। कैसा है ना? है? बोलता है तृष्णा की खाई खूब भरी, फिर अंदर में बोलता है मैं पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ, और मेरे मन की बात कहूं सब गड़बड़ है? तो ये गड़बड़ रहते हुए कैसे सुखी हो जाओगे ये बताओ आप? हाँ, अभी बोला काहे के लिए जा रहा है? वो गड़बड़ मेटने के लिए बाबूजी। हाँ, अब पर छोड़ने का अपन पुरुषार्थ तो करें कि ये गड़बड़ मेटनी है मेरे को, मन वचन काहे की विपरीतता है, इसको मेटनी है। बोलो है कि नहीं? अंदर में मायाचारी है, बाहर में भाषा कैसी है, व्यवहार अलग है, ये सब गड़बड़ है। और इसको ऐसा लगता है कि मैंने मैनेज कर रखा है। क्या कर रखा है बाबूजी? मैनेज। मैं समझदार हूं, मैं मैनेज कर रहा हूं। भाई तेरे को पता नहीं है कि तेरा कीमती मनुष्य भाव इस मायाचारी में बर्बाद हो रहा है, और अनंत भाव तक तेरे हाथ में अब ऐसा उत्कृष्ट भाव नहीं लगने वाला है, उसकी इसको खबर नहीं है। ये समझ रहा है कि मैं मैनेज कर रहा हूं, इसको अभी मालूम नहीं है मैनेज क्या होता है। बुद्धिमानी किसको कहते हैं इसको खबर नहीं है। सेल्फ सर्टिफाइड है, मैं ही बुद्धिमान हूं, सेल्फ सर्टिफाइड है, मैं ही सबसे बड़ा पंडित हूं, सेल्फ सर्टिफाइड है, मैं ही सबसे बड़ा त्यागी हूं। ऐसे नहीं चलेगा। सेल्फ सर्टिफाइड चल गया ना आजकल बाबूजी, आप अपनी मार्कशीट में स्वयं साइन करके लिख के दे दो, ऐसे ये अपनी लिख देता है मैं ही सब हूं। ऐसा नहीं चलेगा। चले आगे, देखो आगे क्या कहते हैं। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिसह आदि कारण मिलते हैं, तथापि ऐसा होने पर भी सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। कौन सा सुख दुख उत्पन्न नहीं होता? ये जो बाहर संयोगों के आधारित से जिसकी चर्चा चल रही है, अंदर में तो मुनिराज तीन चौगड़ी कसाय के अभाव में सुखी ही है। ये जो बाहर के जो कह रहे हो ना आप, संयोगों के आधार से जो सुख दुख का है वो उनको उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां मोह चला गया है। निर्मोही शब्द लिया है, मोह चला गया। फिर भले ही साता का उदय क्यों न हो, चाहे असाता का उदय क्यों नहीं हो, उदय के आधार से सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। सरल बात समझ में आ गई? चलो आगे। और मोही जीव को, किसकी बात चल रही है गजावत साहब? मोही जीव को, अपने को क्या होता है? कारण मिलने पर बाहर में थोड़ी सी विपरीतता आ जाए, है थोड़ी सी विपरीतता आ जाए उदय की, अपने अनुसार भोजन नहीं मिले, अपने अनुसार व्यवस्था नहीं मिले, अपने अनुसार इज्जत नहीं मिले, अपने अनुसार, तो बाबूजी प्रॉब्लम कहाँ चल रही थी? अभी देखो बहुत मजेदार बात है। या क्या समय हो गया, 2 मिनट है, कल की चर्चा करेंगे। ये मोही जीव अनन्य, गलत तो नहीं चलेगा? ये ऐसा लिख दिया तो चलेगा ना? मोही जीव मतलब मैं, ठीक है। अब बाहर में थोड़ी सी अनुकूलता हो जाए या प्रतिकूलता ही लो, अभी समय प्रतिकूलता हो जाए। बाबूजी मैं यहाँ आया और आपने मेरे को सम्मान नहीं दिया है, क्या हुआ? बाहर में उदय की विपरीतता हो जाए, ठीक है। क्या होगा फिर क्या होगा? क्या होगा? ये रखो तुम्हारी मंदिर व्यवस्था, ये सब ट्रस्टी जाने, मुझे क्या करना है?
जिसको कल्याण करना है वो सुने, जिसको कल्याण नहीं करना है सुने। अब मेरा प्रश्न ये है, आप कल विचार करके लाना, समस्या यहाँ थी कि समस्या यहाँ? अभी देखना अपन कहाँ देख रहे हैं समस्या, और समस्या थी कहाँ। अगर इसकी चर्चा कल करेंगे। ये पैराग्राफ पंडित साहब ने यहाँ लिया है, क्यों कि यहाँ जितनी बड़ी समस्या इतना इसको बाहर में दुख का वेदन होता है। जिसकी समस्या कम, उसको भले ही वैसे संयोग हो जाए तो कम दुख होता है। ये बात है, इसकी चर्चा कल अपन करेंगे। गुण की भरी सदा करो कल्याण, सभी को प्रणाम है श्री 24 अभी जन्मानी में और बाबूजी बतला रहे थे परिग्रह संग्रह करना आपका कर्म, लेकिन यह कार्य मन वचन काय के योगों से कर्मों को बुलाया करते हैं, और जो राग सहित उनको आदर से घर में बिठाया करते हैं। भोगों की तमन्ना को अक्सर नादान बसाया करते हैं, और फूलों की बजाय खानों से दामन को सजाया करते हैं। विष्णु की चाहत में इंसान दिल अपना फंसाया करते हैं, और उनकी ही वजह तो शोक हर बार उठाया। लेकिन यह कहा है कि जब आत्मा में आत्मा का आत्मा हो जाएगा, जब आत्मा में आत्मा का आत्मा हो जाएगा, तो बहिरात्मा का आत्मा से खात्मा हो जाएगा। खात्मा होते ही अंतर आत्मा हो जाएगा, और निज धर्म का धारक वही धर्मात्मा। धर्मात्मा ही एक लोग मुनि महात्मा हो जाएगा। समता में रमता रहते, समता में रमता रहते संतात्मा हो जाएगा, और संतात्मा से घातियों का खात्मा हो जाएगा। ज्ञान केवल का धनी परमात्मा हो। परमात्मा में ज्ञान श्रद्धा चारित्र पूर्ण, परमात्मा में ज्ञान श्रद्धा चारित्र पूर्ण है। 18 दोषों से रहित, 18 दोषों से रहित शुद्ध आत्मा हो जाएगा। हाँ जी, जहाँ 14वें गुणस्थान में, जहाँ 14वें गुणस्थान में योग जब होता निरोध, तो चित्तपुर में जाके वो सिद्धात्मा हो जाएगा। माणिक तू कहता है बहुत, करता नहीं कुछ भी मगर। माणिक तू कहता है बहुत, करता नहीं कुछ भी मगर। कहता है तो करता नहीं, धूर्त आत्मा हो जाएगा। क्या समझिए? लेकिन यह कहा है आज बाबू, ठाक नहीं क्यों अग्रहित याद कर डाला, ठाक नहीं क्यों अग्रहित याद कर डाला। वर्ण रसगंध पे खुद को निसार कर डाला, वर्ण रसगंध पे खुद को निसार कर डाला, और इनकी यारी ने तुझे बेकरार कर डाला, इनकी यारी ने तुझे बेकरार कर डाला। इसीलिए मिथ्या तेरे भव में बात कर रहा है। अब मैं ये जानना बंद की, देखिए तोता और कबूतर दोनों पक्षी, लेकिन दोनों की विचारधारा में अंदर क्या है? कभी भी क्या कहा है कि तोते की तरह जिनकी विचारधारा है वो संसार सागर से पार हो जाएंगे, और कबूतर की तरह जिनकी विचारधारा है वो संसार में गोता खाते हैं। तो ये भजन सुना रहा हूं। अरे तोते की जो तरह कभी तर ही जाएंगे, और कबूतर की जो तरह है कबू तर न पाए। क्या बात है भाई? तोते का धन, तोते को बड़े प्यार से पढ़ा था। कबूतर की विचारधारा क्या है भाई? कबूतर का धन, तोते का धनी तोते को बड़े प्यार से पढ़ा था, और पिंजरे को रखता साफ, नीलाता और धुलाता, खाने को दांत किस्मिस पिस्ते भी खिलाता, मगर तोता उस मोह में खुद को न फंसा। खिड़की खुली मिली तो फिर वो उड़ ही जाएंगे, और तोते की जो तरह है कभी तर ही जाएंगे। ऐसा
लास्ट अंतिम लाइन कह रहा हूं, दरबार को कबूतर का बदबूदार सा देखा। कबूतर का जो स्थान है कितना गंदा रहता है, बहुत मीठ रहते हैं। दरबार को कबूतर का बदबूदार सा देखा था, खाने को स्वाद बाजरा लेते सा था, खाने भी कोई बढ़िया नहीं। और रियायत कबूतर की, क्या रियायत है? कबूतर का धनी कबूतर को पकड़ पकड़ हाथों में उड़ाता, मगर कम वक्त उड़ उड़ कर उसी डरके में आता। तो ऐसे ही जिनके भाव वो न कर न पाएंगे और कबूतर की जो तरह है कबू कर न पाएंगे। माने तू कबूतर की तरह इस मूड में आया, माने तू कबूतर की तरह इस मूड में आया और नरकों की दुर्गंध से अब तक न डराया। मरा 100 बार लेकिन हाजी मरा 100 बार लेकिन कभी सुमरण मरना नहीं आया। ऐसा मरण नहीं मरा जो आवागमन समाप्त हो। इसलिए तो जैसे बेखबर कभी निज घर न जाएंगे और तोते की जो तरह है कभी तर ही जाएंगे। बोली बीमारी माता